तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, नाउजुबिल्लाह, सुनना भी पाप है, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शोमिया इंडिया से फिर से हाजिर हूँ सेम टाइम पे जबरदस्त वीडियो लेके। आई होप के वीडियो आप सब मन लगा के देखिएगा और पूरा देखने के बाद वीडियो में ऐसा क्या था जो आप लोगों को अच्छा लगा या क्या था जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एक लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। आप सबको पता ही है तारिक फतेह के बारे में, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आप सभी जानते हैं कुरान शरीफ के खिलाफ बोला है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है, जिंदगी भर यही काम किया है। वैसे ही गुस्ताख वसीम रिजवी भी ऐसा ही काम करता है, इतना नीचे उतर चुका है जहां से उठ के आना भी अब उनके लिए शायद नामुमकिन है। दोस्तों, वैसे लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते जो कि इस्लाम के खिलाफ इतना ज्यादा बकवास करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना ज्यादा घिनौनी बातें करते हैं जो सुनना भी नाउजुबिल्लाह मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, वसीम रिजवी, तारिक फतेह जैसा एक और इंसान जो कि पहले मुस्लिम था, वो आज इस्लाम के खिलाफ इतना बकवास कर रहा है जो कि सुन के आप लोगों का भी मन दिमाग कुछ शांत नहीं रह सकता। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं और इसके बाद इसी विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बोलते हैं इसी विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पे ऐसे डिबेट कर ले। अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खुद का चैनल है एक्स मुस्लिम समीर के नाम से, जहां मैं डिबेट करता हूं। 240 डिबेट कर चुका हूं आज तक यूट्यूब पर 240 मुल्लाओं के साथ। आज तक एक भी टॉपिक में कोई मुल्ला मुझे हरा नहीं पाया कि एक मुर्तद को यह कहने की इजाजत कतई नहीं है। तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, नाउजुबिल्लाह, सुनना भी पाप है, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता है और उनको केवल इस्तेमाल की, प्रयोग करने की वस्तु समझता है और उनको मारना और पीटना अपनी मर्दानगी समझता है। जब ये चीजें मैंने गौर की तब तो मुझे आभास हुआ कि यह व्यक्ति ईश्वर का कोई दूत, प्रॉफिट तो होना तो बहुत दूर की बात, ये शायद अगर हमारे आज के समय में हुआ होता तो शायद इसको 3 बार फांसी दी जाती है। आज हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको साफ मालूम होता है कि साइंस के बारे में जितनी बातें इस आसमानी किताब में लिखी गई हैं और मेडिकल साइंस के बारे में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, वो किसी चुटकुले से ज्यादा कुछ नहीं है। कुरान कहता है अर्थ इज फ्लैट, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं हमारी अर्थ रोटेट करती है। साइंस का स्टूडेंट था, गलती हो गई मुझसे, कुरान पढ़ने से पहले साइंस पढ़ ली। से सवाल किया जाए। मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है।
मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया है क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसकी मुबारक देता हूं। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है, लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। सही बात। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता।
बम्बई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे आए? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो कि हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है, तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, सच में ना कि दंगे फसाद करे। अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर की नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, फिर तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं, ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, डॉक्टर जाकिर नाइक का एक छोटा सा लेक्चर। कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और जो जहां पर है अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।